हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डे। मैं आज जा रही थी ग्रोसरी करने। मैंने सोचा चलें साथ जो है वो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट 2 डेज़ से कोशिश कर रही थी जाने की, ग्रोसरी वगैरह करनी थी मैंने। मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो ख़त्म हुई थी, तो लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो आज जो है, लेकिन सेकेंड टाइम जो था ना वो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा चलें आज निकलती हूँ मैं और आपको भी साथ दिखाती हूँ कि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ का इलाका किस तरह का है। और लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। जिस तरह हमारे उधर मरी और स्वात वाली साइड पे जो है वो घर वगैरह होते हैं ना, यहाँ जिस तरह का वो एरिया बिल्कुल इस इधर जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो जाना तो बहुत आसान है, जब वापस आना होता है ऊपर की तरफ चढ़ना होता है ना जब, तब जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मेरी अकोमोडेशन से मेन सिटी सेंटर तक का जो है वो 15-20 मिनट का सफ़र है और बड़ी इजीली जो है ना वो पता भी नहीं चलता, चलते चलते वो जो है ना 15-20 मिनट पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब वापसी जाना होता है ना तब बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो मैं जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं पता प्लेसेस का कि यहाँ पे कहाँ पे जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करते हैं या ग्रोसरी करते हैं। तो अभी जो मेरी समझ में आया है वो तो यही है, ये मेन सिटी सेंटर है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो मॉल्स वगैरह हैं और भी जो है ना वो ब्रांड्स हैं और मार्केट हैं, तो बंदा इजीली जो है ना यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और मैं जा रही थी ल्यूटन मॉल, उसके अंदर ही जो है ना वो टेस्को से मैं शॉपिंग करती हूँ। टेस्को जो है ना उसमें जो है ना वो हर तरह की आपको ग्रोसरी का सामान मिल जाता है, शॉपिंग वगैरह, और इजीली जो है ना वो हमारी घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हर तरह की मिल जाती हैं। तो मैं तो वहाँ ही जाती हूँ टेस्को, मुझे इजी भी लगता है वहाँ जाना। और दूसरी बात, चीज़ें जो है ना वो आसानी से वहाँ पे मिल जाती हैं हर तरह की। और सब्ज़ियाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही यहाँ पे किधर से मिलती हैं, तो फिर मैं ना टेस्को ही आती हूँ, यहाँ ही हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। मैं ये मॉल आ गई थी और मैं साथ ये सोच रही थी कि इंसान जब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तब जब चीज़ें इंसान के ऊपर वो खुद इंसान एक्सपीरियंस करता है उन चीज़ों को, तो वो मुश्किल लगती हैं। तब पता चलता है कि जब हम ये नहीं करते तो हमें ये चीज़ें कितनी आसान लगती थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली इंसान वो खुद उन चीज़ों से गुज़रता है, कामों से गुज़रता है कि ये जो है ना कितना मुश्किल होता है खुद हर चीज़ करना। घर में वालिदैन के साथ रहना वो बड़ा इजी होता है कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हमने ग्रोसरी करनी है, शॉपिंग करनी है, जूता कपड़े लेने हैं, तो क्योंकि तब जो है ना वो हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सारा कुछ करते हैं। अब मुझे ये ग्रोसरी की टेंशन थी, सब्ज़ी वगैरह लानी थी, कुछ चीज़ें थी घर में था कि पापा ही ले आएंगे, करेंगे, जो उन्होंने करना है वो खुद ही करना है। लेकिन अब जो है ना वो जब इंसान खुद पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तब एहसास होता है कि वो एक इंसान जो है वो सारे घर को चलाता है और हम जो है वो सारे जो घर के बाकी फ़र्द हैं वो उसी एक इंसान पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी जब मैं खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि जो बाप है ना उसका एक वाकई जो हम मकाम होता है, जो हमें उसको चीज़ को फ़ील करना चाहिए और हमें क्रेडिट देना चाहिए पूरा अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, कि जो वो हमारे लिए करते हैं। तो मैं यहाँ आ गई थी टेस्को। फर्स्टली तो मुझे ढूंढ ही नहीं था रहा, लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे जहन से निकल गया था। मॉल इतना बड़ा होता है, मुझे समझ ही नहीं लगती, रास्ते जो है ना वो मुझे भूल जाते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे मैप पे गूगल पे सर्च किया कि टेस्को लोकेशन मैंने फिर देखी उसकी, तो वो उधर ही था। मैं उससे गुजर के चली लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैं आई दोबारा, ये मैंने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, यहाँ से चीज़ें वगैरह ली और ये मैं सब्ज़ियाँ देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही मैं कौन सी सब्ज़ियाँ लूँ। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे मॉल में, मुझे पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती। पहले तो मैं ऐसे खड़े होकर देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ लेनी थी, कौन सी चीज़। घर से निकलते हुए मैं सोचती हूँ कि मैंने आज ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के मेरी सारी चीज़ें इनसे जो है ना वो लिस्ट जो चीज़ों की है वो निकल जाती है। लेकिन फिर भी जो जो मुझे याद आया मैंने यहाँ से लिया। और मैं बात कर रही थी कि अभी खुद हम ये सारा कुछ करते हैं तो वो कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है। फिर इंसान खुद पे बड़ा प्राउड होता है कि नहीं जी हमने ये काम किया, ये काम किया, खुद पे प्राउड इंसान को हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट को क्रेडिट हमने दे रहा होता है ना, पेरेंट्स को, वो हम भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं है। जब इंसान अकेला होता है तब उसको असल जो है ना वो लाइफ का मतलब
इसको कहते हैं ना मीनिंग ऑफ लाइफ, वो इंसान को पता चलता है कि असल मानों में जो है वो ज़िंदगी है क्या और इसको किस तरह गुजारना है। ये मेरी जो है वो ग्रोसरी हो चुकी थी और मैं ये बिलिंग करवाने जा रही थी। और आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं किन ग्रोसरी करने आई है और ये कौन सी बातें हमारे साथ कर रही है, लेकिन ये चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी, इस वजह से मैंने आपके साथ ये चीज़ें जो है ना वो शेयर की हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी थी काउंटर पे, तो ये मेरे से पहले जो है ना वो लोग करवा रहे थे अपनी बिलिंग। मेरी भी फाइनली बारी आ गई और मैं ये अपना काउंटर पे जो है ना वो सामान रख रही थी। तो जैसे ही मेरा यहाँ से जो है ना वो बिल हुआ और मैंने फिर अपनी जो है ना वो शॉपिंग बैग में अपना जो है ना वो सामान डाला, तो वो मेरे से उठाया ही नहीं था फिर जा रहा, तो मैंने उसको जो है ना वो फिर अपने शोल्डर बैग में जो है ना वो मैंने शिफ्ट किया उसको। पहले ऐसे मैंने रखा, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा नहीं पकड़ा जाएगा कि नहीं, फिर इसको मैंने बैग में डाल लिया अपने, फिर इजीली जो है ना वो चला जाता है। नेक्स्ट मैंने जाना था प्राइमार्क से मैंने लेनी थी अम्ब्रेला, जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ ना वो एक्चुअली जो है वो ज़रा छोटी है। वो मैंने सामान के हिसाब से ली थी कि बस चीज़ों का वेट, बस मुझे यही था कि जो वेट है ना मेरी टिकट पे जो मेंशन है उसका पूरा हो जाए, तो वो छोटी है ज़रा। मैं अब प्राइमार्क जा रही थी। लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे देखी थी छतरी, तो मुझे उसका साइज़ अच्छे से ही लगा था ना, मतलब जितना मैं चाहती थी, तो मैं जा रही थी अब उधर ही। तो ये मैं जो है वो लिया था अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, वो मैं पी रही थी साथ, और साथ को मौसम को एंजॉय कर रही थी। और ये तकरीबन 1 मिनट का ही रास्ता है मॉल से निकले ना, तो साथ ही प्राइमार्क है। मैंने जो है ना वो सोचा था कि आज के लिए इतना ही है, लेकिन फिर मैंने कहा अभी मैं आई हूँ तो फिर मैं ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं आऊँगी दोबारा और फिर जो है ना वो मुझे आना तो है ही, लेनी तो है ही है, तो फिर मैं ले लेती हूँ अभी। तो ये ल्यूटन मॉल को एक ये वाला रास्ता भी जाता है, ये यहाँ से नहीं मैं जाती, मैं उस वाले रास्ते से जाती हूँ, मुझे वो इजी लगता है। ये जो है ना वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, जिस रास्ते की मुझे पहचान है ना फिर मैं उधर से ही जाती हूँ, ताकि मुझे वापसी निकलने में जो है ना वो आसानी हो। ये ले जी, मैं प्राइमार्क आ गई थी और यहाँ भी चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुनासिब है, प्राइस बड़ी ज़्यादा जो है ना इनकी वो अच्छी है, सही चीज़ें भी, क्वालिटी वाइज भी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे इजीली जो है ना वो अपनी हर तरह की जो है चीज़ें, कपड़े, जूते जो है ना वो बैग्स वगैरह, यहाँ पे इजीली हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ आ गई थी अम्ब्रेला सेक्शन में और ये मैं देख रही थी कि मैं कौन सी जो है ना वो छतरी लूँ। तो इसको फिर मैंने खोल के मैंने इसको देखा कि साइज़ ठीक है इसका। तो ये मैं घर आ गई थी और ये मेरी जो है ना वो फाइनल ग्रोसरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप देख सकते हैं। ये था आज का मेरा दिन। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।